पाकिस्तान शाहीन्स बामुकाबला बांग्लादेश ए के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और यहाँ पर आपको बताते चलें कि काफ़ी सनसनीखेज़ मैच हमें देखने को मिला है। मुकम्मल ड्रामाई अंदाज आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को देखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। हम आपको A to Z बताएंगे कि भाई सब इस मैच के अंदर हुआ क्या है और किस टीम ने कितने रन बनाए, पाकिस्तान की तरफ से किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और पाकिस्तान की क्या पोजीशन लगी है, ये तो जानना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ये सारी जानकारी आपको जस्ट इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप पूरा मैच नहीं देखना चाहते और इस 10-8 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं, इस मैच के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी। तो भाई सब बिल्कुल A to Z आपने आखिर तक वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, फॉल्ट कहाँ पर है टेस्ट टीम के अंदर और पाकिस्तान की टेस्ट टीम को कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन से लेकर चल कर सकता है, यानी कि वो कप्तान भी हो सकता है, कोई बल्लेबाज या बॉलर भी हो सकता है। ये आप लोगों की राय पर मुनहसर है। आप जैसी भी अपनी राय देना चाहते हैं काइंडली कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। यहाँ पर मैं शुरू से काम को शुरू करता हूँ। 258 बांग्लादेश ए टीम ने बनाए पहली इनिंग्स के अंदर। परवेज़ हुसैन इमोन ने 30 रन बनाए, 75 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। खुर्रम शहजाद ने उठ के कैच पकड़ा, साहबजादा फरहान ने। शादमन इस्लाम ने 4 रन बनाए 12 गेंदों पर। काशिफ अली ने उठ के कैच पकड़ा, उमर बिन यूसुफ ने। महमूद हसन जोई ने 90 गेंदों पर 69 रन बनाए, 8 चौके एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। 76 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। काशिफ अली ने उनको आउट किया। अमित हसन की बातचीत करते हैं तो 7 के स्कोर पर ये चलते बने। 18 गेंदों पर एक चौका लगाने में कामयाब रहे। 38 के स्ट्राइक रेट के साथ एल्बिट आउट किया खुर्रम शहजाद ने। शहादत हुसैन की बातचीत करते हैं तो 1 के स्कोर पर यह आउट हो गए। 2 गेंदों का सामना करते हुए फैसल अकरम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा उमर बिन यूसुफ ने। आइज मुलाह की बातचीत करते हैं, 55 के स्कोर पर यह आउट हो गया। 80 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके लगाने में कामयाब रहे। 68 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। कामरान गुलाम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा सिबुल्ला खान ने। माहिदुल इस्लाम अनकोन की बातचीत करते हैं तो खुर्रम शहजाद ने इनको बोल्ड किया, बल्कि मादरत के साथ आउट किया, कैच पकड़ा सिबुल्ला खान ने। 31 के स्कोर पर यह चलते बने। 43 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाने में कामयाब रहे। 72 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हसन मुराद रन आउट हुए दोस्तों, अंडे के स्कोर पर 7 गेंदों का सामना करते हुए। रियाजुर रहमान रज्जा की बातचीत करते हैं तो 28 के स्कोर पर ये चलते बने। 34 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाने में कामयाब रहे। 82 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। फैसल अकरम ने इनको बोल्ड किया। रिपोन मोंडल की बातचीत करते हैं, 40 गेंदों पर 17 रन बनाकर ये चलते बने। कामरान गुलाम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा, बल्कि मादरत के साथ स्टंप किया सिबुल्ला खान ने। जबकि मारूफ मरीदा की बातचीत करते हैं तो ये अंडे के स्कोर पर नॉट आउट गए। अब यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो खवातीन हज़रात यहाँ पर 17 ओवर फेंके किसने, खुर्रम शहजाद ने। 1 ओवर में रन के 69 रन दिए। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 4.5 का इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। काशिफ अली ने 10.1 ओवर फेंके, 21 रन दिए। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों अगर हम यहाँ पर मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं, 13.5 ओवर्स के अंदर इन्होंने 1 ओवर में रन कराया, 63 रन दिए। 4.55 का इनको इकॉनमी रेट देखने को मिला, यानी कि काफ़ी हाई फाई देखने को मिला। जबकि फैसल अकरम की बातचीत करते हैं, 22 ओवर्स के अंदर इन्होंने 87 रन दिए। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, 1 ओवर में रन भी कराया। कामरान गुलाम ने 4.3 ओवर्स के अंदर 2 ओवर में रन कराए, 6 रन दिए। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब यहाँ पर शुरू होती है पाकिस्तान के बारे। 67.3 ओवर्स के अंदर 258 के स्कोर पर यहाँ पर बंगाली टीम आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से सिबुल्ला खान ने 18 रन बनाए, 46 गेंदों पर 3 चौके लगाने में कामयाब। 39 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोंडल ने आउट के कैच पकड़ा, शादमन इस्लाम ने। साहबजादा फरहान ने 13 गेंदों पर 4 रन बनाए। मोंडल ने आउट के कैच पकड़ा, माहिदुल इस्लाम अनकोन ने। उमर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं, 7 के स्कोर पर यह चलते में 38 गेंदों का सामना करते चौका लगाने में कामयाब। रियाजुर रहमान राजा ने उनको आउट किया, कैच पकड़ा परवेज हुसैन इमोन ने। मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं, 3 रन बनाए, 44 गेंदों का सामना किया। रियाजुर रहमान राजा ने आउट के कैच पकड़ा, आइस मुलाह ने। उमर अमीन की बातचीत करते हैं, 25 के स्कोर पर यह चलते बने। 48 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। मारूफ मरीदा ने इनको कैच आउट किया। परवेज़ हुसैन इमोन ने इनका कैच पकड़ा। तैयब ताहिर ने एल्बिट आउट किया मोंडल को। 30 के स्कोर पर 73 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। मोंडल ने इनको एल्बिट आउट किया। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, 75 गेंदों पर 48 रन बनाकर ये चलते बने। 8 चौके एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। जबकि रियाजुर रहमान राजा ने आउट किया, कैच पकड़ा माहिदुल इस्लाम ने। इरफान खान ने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए, 2 चौके लगाने में कामयाब रहे। 100 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जबकि इनको असर मुराद ने बोल्ड किया। खुर्रम शहजाद ने 35 गेंदों पर 14 रन बनाए। मोंडल ने आउट किया, कैच पकड़ा हसन मुराद ने। काशिफ अली ने 18 गेंदों पर 1 रन बनाया, हसन मुराद ने इनको बोल्ड किया। फैसल अकरम अंडे के स्कोर पर ये नॉट आउट रह गए। 18 एक्स्ट्रास जबकि 179 के स्कोर पर ऑल आउट हमें देखने को मिली। किसकी टीम? पाकिस्तान की टीम। अब यहाँ पर रिपोन मेंडल की बातचीत करते हैं तो 4 विकेट्स इन्होंने हासिल की। 24 पॉइंट ओवर्स के अंदर 7 रन भी कराए, 71 रन दिए।
मारूफ मरीदा ने 13 ओवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर 5 ओवर में लेकर 31 रन दिए, एक खिलाड़ी को पूर्ण गिरा दिखाई। रियाजुर रहमान राजा ने दोस्तों 17 ओवर के अंदर 33 रन दिए, 3 खिलाड़ी को आउट किया। हासिल मुराद ने 13 ओवर में 32 रन दिए, 2 खिलाड़ी को पूर्ण गिरा दिखाई। अब यहाँ पर सोच का फर्क पता चलता है, मेंटेलिटी सोच घटिया देखने को मिली इस मैच के अंदर। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, इतनी घटिया कि आपकी सोच है यार। हम इतना भी क्या मौत पड़ गई थी कि हम स्लो खेल रहे थे। अब 67.2 ओवर्स के अंदर यहाँ पर 179 पे हम आउट हो चुके हैं। अब बांग्लादेश की सी टीम को देखें, उन्होंने 67.3 ओवर्स के अंदर 258 रन बनाए, तकरीबन 4 के इकॉनमी के साथ। ये है मेंटेलिटी और सोच का फ़र्क, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर से बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की टीम को। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के नए कोच बने जैसन गिलिस्पी साहब, वो हेड कोच हैं भाई साहब इस टीम के, वो आप देख लें फिर हालत, ठीक है। चले आगे चलकर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब बांग्लादेश की दूसरी इनिंग शुरू हो गई दोस्तों। परवेज़ हुसैन इमोन ने 7 रन बनाए, 9 गेंदों पर एक चौका लगाने में कामयाब। खुरशीद शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा तैयब ताहिर ने। महमूद हसन जोई ने 65 रन बनाए, 118 गेंदों पर 11 चौके लगाने में कामयाब। 55 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, इनको बोल्ड किया मोहम्मद अली ने। अमेती हसन ने 25 रन बनाए, 61 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। एल्बिट बोल्ड किया फैसल अकरम ने। हासिल मुराद ने एल्बिट बोल्ड किया खुरम शहजाद को। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं एच मुलाह की, तो भाईजान एच मुलाह ने 58 रन बनाए, 123 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके लगाने में कामयाब रहे। मोहम्मद अली ने आउट किया, कैच पकड़ा खुरम शहजाद ने। शादमन इस्लाम की बातचीत करते हैं, अंडे के स्कोर पर यह बोल्ड हो गए। शहादत हुसैन की बातचीत करते हैं, 33 के स्कोर पर यह आउट हुए। 55 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाने में कामयाब रह गए। कैच और आउट इनको खुरम शहजाद ने किया। माहिदुल इस्लाम अनकोन ने 13 रन बनाए, 26 गेंद पर मोहम्मद अली ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा तैयब ताहिर ने। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं, 4 के स्कोर पर यह चलते बने, 4 गेंदों का सामना करते हुए इनको मोहम्मद अली ने आउट किया, कैच पकड़ा सिबुल्ला खान ने। रिपोन मोंडल की बातचीत करते हैं, 2 के स्कोर पर यह चलते बने, 5 गेंदों का सामना करते हुए। जबकि मारूफ मरीदा ने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए, इनको बोल्ड किया मोहम्मद अली ने। पहली विकेट बंगालियों की 12, दूसरी विकेट 73, तीसरी विकेट 74, चौथी विकेट जो थी वो 113, पाँचवीं विकेट 117, छठी विकेट 180, नौवीं विकेट जो इनकी 7वीं विकेट बल्कि 207, 8वीं विकेट 211, 9वीं विकेट 212, 10वीं आखिरी विकेट 216 के स्कोर पर गिरी। खुरम शहजाद ने 20 ओवर के अंदर 67 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को पूर्ण गिरा दिए, 4 रन भी कराए। मोहम्मद अली ने 24.1 ओवर फेंके, 9 ओवर में कराए, 63 रन दिए, 6 खिलाड़ियों को पूर्ण गिरा दी गई। उमर अमीन ने 6 ओवर के अंदर 16 रन दिए, 1 ओवर में कराया, किसी कोई विकेट इनके हत्थे नहीं चढ़ी। फैसल अकरम ने 13 ओवर्स के अंदर 3 रन कराए, 51 रन दिए, 1 खिलाड़ी को पूर्ण गिरा दी गई। जबकि कामरुल गुलाम ने 7 ओवर के अंदर 13 रन दिए, 2 खिलाड़ी को 2 ओवर में रन कराए। अब पाकिस्तान की यहाँ पर इनिंग शुरू होती है दोस्तों दूसरी। टारगेट जो पाकिस्तानी को मिला वो 296 रन का था। हसीबुल्ला खान ने 51 रन बनाए, 120 के अंदर पर 7 चौके लगाने में कामयाब रहे। काफ़ी अच्छी इंटेंट जा रही थी पाकिस्तान के, दोनों ओपनर्स कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि अमेजिंग। आप समझे कि बस भाई एंड कर दिया। 2 छक्के साहिब अफरान ने लगाए, 70 गेंदों पर 68 रन बनाए, 10 चौके 2 छक्के लगाए, 97 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको मोहम्मद हसन जोए ने आउट किया, स्टंप किया माहिदुल इस्लाम अनकोन ने। रियाजुर रहमान राजा ने बोल्ड किया हसीबुल्ला खान को। अब जो ही ये ओपनिंग जोड़ी टूटी उसके बाद भाई क़यामत हो गई। कामरान गुलाम अंडे के स्कोर पर आउट होकर 2 गेंदों का सामना करते रियाजुर रहमान राजा ने उनको आउट किया। उमर अमीन को भी रियाजुर रहमान राजा ने एल्बिट के अंडे के स्कोर पर 10 गेंदों का सामना किया। अब ये टॉप बैटर है पाकिस्तान के, ठीक है। 4 विकेटें तो यहीं पर छोड़ा गई। उसके बाद तैयब ताहिर और उमैर बिन यूसुफ ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग की। 43 रन बनाए तैयब ताहिर ने, 97 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। महमूद हसन जोए ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा एच मुला ने। उमैर बिन यूसुफ महमूद हसन जोए ने फिर इनको आउट किया, 45 के स्कोर पर 103 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। मोहम्मद अली ने 21 रन बनाए, 63 गेंदों का सामना करते हुए महमूद हसन जोए ने बोल्ड किया। खुरम शहजाद ने 28 रन बनाए, 57 गेंदों पर महमूद हसन जोए ने आउट किया, कैच पकड़ा मेहदी हसन ने। फैसल अकरम 1, काशिफ अली 1 स्कोर पर आउट हो गया है। पाकिस्तान की पूरी टीम 290 के स्कोर पर छोड़ा गई, जबकि टारगेट था 295 का। यहाँ पर पाकिस्तान 5 रन पीछे रह गया। 1-2 ऐसी गेंद थी कि पाकिस्तान तकरीबन जीत के करीब आ चुका था, ऐसे वाक़यात हो गए थे। लेकिन क्या करें फिर, पाकिस्तान की किस्मत इतनी मोटी माड़ी थी ना। रिपोन मोंडल ने 23 ओवर के अंदर 74 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को बल्कि आउट किसी को नहीं किया, 13 में रन कराए। मारूफ मरीदा ने 12 ओवर्स के अंदर 1 ओवर में कराया, 30 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। जबकि रियाजुर रहमान राजा ने 19 ओवर के अंदर 85 रन दिए, 3 खिलाड़ी को पूर्ण गिरा दी गई। हसन मुराद ने 26 ओवर के अंदर 52 रन दिए, 2 खिलाड़ी को पूर्ण गिरा दी गई। महमूद हसन जोए ने 13 ओवर के अंदर 21 रन दिए, 5 खिलाड़ी को आउट किया। ये उनके कैप्टन है, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो देखने को मिला दोस्तों, और पाकिस्तान तक इस मैच को हार गया है। बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ा है कि पाकिस्तान इस मैच को हार गया है, और ये बड़े दुख लम्हात हैं पाकिस्तानी फैंस के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है।
आप चाहे माने या फिर ना माने, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा फॉल्ट है कि भाई साहब ये क्या हो चुका है, समझ से बाला तर है दोस्तों। बाकी लाइक करें चैनल।